तहाँ देखो सारे जगहों पे, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गांव में, जगह जगह पार्टी के प्रत्याशियों के, भावी पार्षदों के लिए होर्डिंग और बोर्डिंग देखी जा सकती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इतनी स्मार्ट सिटी में भी अभी कुछ ऐसे गांव रह गए हैं जो स्मार्टनेस से अछूते हैं। ऐसे में हम आ गए हैं फुलवरिया बदौली वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ हम मुलाकात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के एक कर्मठ सिपाही श्याम सुंदर विश्वकर्मा उर्फ बाबू लोहार जी से, और उनसे बात करेंगे क्या नगर निगम में आ जाने से उनके क्षेत्र का विकास और उनके क्षेत्र में चल रही इस चुनावी रैलियों में या चुनावी तैयारियों में उनकी क्या रणनीति रहेगी। अब बहुत बड़ा पर्व छठ पूजा, जिसे लोग उत्तर भारतीय और बिहारी महिलाएं काफ़ी जी जान से करती हैं, और एक छठ पर्व इतना पावन और पवित्र पर्व है कि जब एक उगते हुए सूर्य को तो सभी जल देते हैं, लेकिन इस पर्व पे लोग डूबते हुए सूर्य को भी जल देते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे श्याम सुंदर विश्वकर्मा और बाबू लोहार जी से, और उनसे जानना चाहेंगे कि सर इस छठ पर्व पे आप लोगों द्वारा या आपकी पार्टी द्वारा किस तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले छठी मैया को नमन प्रणाम करता हूं, और मसीनी वीर बाबा जी को भी चरण झुका के प्रणाम करता हूं। हम लोग छठ पूजा में और सफाई चल रही है, और वहाँ पर तैयारियाँ कमेटी के द्वारा की जा रही है। जैसे कमेटी में हमारे सुशील शर्मा जी हैं, विभू पांडे जी हैं, और कई भाइयों वहाँ लगे हुए हैं। और हम लोग ने छठ मैया के पूजा के लिए हम लोग पूरे मसीनी बाबा मंदिर पर हम लोग सफाई करवा रहे हैं पूरा, और दवा का भी छिड़काव हो रहा है, वहाँ पर ब्लीचिंग चूना भी छिड़काव हो रहा है। और हमारे नगर निगम से धर्मेंद्र जी जो हैं पूरा सफाई अभियान करवा रहे हैं। जितने फुलवरिया ग्राम सभा बदौली में हैं, जहाँ जहाँ भी छठ पूजा होता है 5-6 जगह, वहाँ पर सारी सफाई के कार्यक्रम चल रहा है। और बाकी नगर निगम से अधिकारियों से इंस्पेक्टर से हम लोग बात करके दवा का छिड़काव जहाँ भी सीवर ओवरफ्लो है, बात करके उसको सफाई कराने की भी कृपया हम लोग किया गया है। और साथ में हमारे अमित पांडे जी हैं, अरविंद यादव जी हैं, हम लोग सभी लोगों ने बात करके कि गांव में कोई समस्या ना हो छठ पूजा में, इसके लिए हम लोग बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। प्रशासन से भी हम लोग बात किए कि जहाँ पे हमारे फुलवरिया ग्राम सभा में छठ पूजा और जिसकी जो हल्का क्षेत्र आ रही है, वहाँ पर अपनी महिलाएं और पुरुष सिपाहियों को लगाने की कृपा करें। और इसके बाद हम लोग यही चाहेंगे कि छठ पूजा में कोई वाद विवाद न हो, माता रानी की पूजा है, अच्छे से छठ पूजा बीत जाए, कि लोगों को परेशानियां न हो, यही हमारी। आप बताइए कि छठ पूजा आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ होता है, और इसके लिए आप लोग जो वेदी बनाते हैं इसमें कितनी वेदी बनाए हैं, और कम से कम कितने लोग इकट्ठा होते होंगे इस पर्व पे। कम से कम जो मसीनी बिरबा मंदिर हमारे यहाँ है, छठ पूजा वहाँ होता है, कम से कम 300 वेदी वहाँ बनती हैं, और 2000 से 3000 वहाँ भीड़ होती है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राम सभा फुलवरिया में कम से कम डिफेंस कॉलोनी में 2 से 3 जगह छठ पूजा घाट होता है। पहलूपुरा चले जाए, वहाँ भी छठ पूजा घाट पर होता है। इमिलिया घाट हनुमान जी मंदिर के पास भी होता है। अभी इमिलिया घाट पे एक सीवर ओवरफ्लो है, उसको भी हम लोग नगर निगम मैडम जी से इंस्पेक्टर से बात करके अवगत करा के सफाई कराने की हम लोग कृपा की। अभी 12 बजे आज सफाई वहाँ होना शुरू हो जाएगा। और एक गाँव बगल में हमारे यहाँ बदौली है, वहाँ भी लगभग 200 बेली बन जाएंगी। एक हमारा बदौली रिसर्च लाइन इस पर आती है जो भिटाली से टच है आपका, वहाँ पर भी लगभग 600 घर का वहाँ भी छठ पूजा होता है। तो 600 घर के मान लीजिए कम से कम 500-600, वहाँ भी कम से कम आपका 200-150 बेली वहाँ आपका बनेगा। वहाँ पर हमारे यहाँ एक आपके कॉलोनी के अध्यक्ष मुकेश जी वाले हमारे भाई हैं, जो उस पूरे कॉलोनी की समिति के अध्यक्ष हैं, जो भिटाली लाइन उस पार में है। और बाकी तो फुलवरिया में बहुत बढ़िया छठ होता है, और सब लोग ने मिल के, जनता और कमेटी द्वारा और सबकी सहयोग से, सभी लोगों की कृपा सहयोग से छठ पूजा मनता है, सबका योगदान रहता है, और बहुत धूमधाम से मनता है। यहाँ पर लगता है कि फुलवरिया ग्राम सभा में छठ पूजा धूमधाम से मन रहा है। बाकी पटाखा आतिशबाजी बिजलियाँ भी पटाखा लोग बजाते भी हैं, और आनंद भी लोग लेते रहते हैं। माता रानी की सब कृपा छठी मैया का है, मसीह बिरवा कृपा है कि हम लोग उन्हीं के नाम पर छठ पूजा हम लोग मनाते हैं। इसके लिए
गेट नंबर 4 बंद होने से हाँ। आपके क्षेत्र में वाहनों की और गलियों में वाहनों की आवागमन तो तेजी हो गई होगी, जिससे लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता होगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए 4 नंबर बंद करने की रीज़न है कि जैसे कैंट आप देखे होंगे कि रोड चालू था, काम चल रहा था, ऊपर से पुल का वो दीवार गिरने से कई लोगों को मौत हो गया। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा फुलरिया जो जाते हुए रोड 4 लेन थे यहाँ कोई हादसा हो, इसलिए कृपा करके इस रोड को 2 से 3 महीना बंद किया गया है। और उस बंद करने से लोगों को थोड़ा समस्या तो है ज़रूर है। गेट नंबर 5 जो हमारी कोटवा रोड है फाटक से कम पूरे हज़ारों की संख्या में सारी गाड़ियाँ, टेम्पू, 4 व्हीलर, बाइक जो भी है इस रोड गेट नंबर 5 से जा रही हैं। और 5 नंबर फाटक भी आपका इतना ज़्यादा बंद हो जा रहा है कि बच्चों को जाना जा रहा है स्कूल 7 बजे क्या, तो बच्चे निकलते 6 बजे, इतने तो 1 घंटा आधा घंटा 5 नंबर गेट बंद हो जा रहा है। जनता को तो इसमें बहुत कष्ट हो रहा है। फिर भी हम लोग घटना को देखते हुए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से भी और माननीय कम्युनिटी मंत्री अनिल राजभर जी से भी हम लोग ने चर्चा किया है कि जैसे ही गेट नंबर 4 ओवरब्रिज चालू होता है, गेट नंबर 5 के भी ओवरब्रिज की कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए, यही मेरी विनती है। और लोगों को मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ कि समस्या तो हो रहा है फुलरिया में लोगों को जाने के लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ी दिन के लिए कष्ट है वो बर्दाश्त कर लें। ये न कभी हो कि पुल खुल गया और गिरने से 2 लोग 1 लोग मौत हो गए तो फुलरिया का नाम खराब होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ग्राम सभा फुलरिया का नाम खराब हो। इसके लिए थोड़ा कष्ट आप लोग उठा लीजिए, जो जाम लग रहा है उसको देखिए। हम लोग प्रयास में लगे हैं कि ओवर ब्रिज गेट नंबर 4 को जैसे तैयार होता है गेट नंबर 5 को हम लोग बनाने के लिए हम लोग कृपा कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। माननीय मंत्री जी को, अनिल राजभर जी को, दोनों लोग को, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, अनिल राजभर को हम लोग अवगत करा चुके हैं और फिर से भी हम लोग अवगत कराने दिए हैं कि इस पर कृपा करें। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए लोग। सर अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ठंडी अपने जगह में सबको लेते जा रही है। ऐसे में लोगों को अक्सर देखा जाता है कि शहरों में सफाई ना होने से, दवाओं का छिड़काव ना होने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां लगती है। तो आपके वार्ड में कहाँ कहाँ दवाइयों का छिड़काव किया गया है, जरा इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए हमारे वार्ड फुलरिया में तो दवा तो मान लीजिए हम लोग अधिकारियों से बात करके, नगर निगम इंस्पेक्टर सभी लोग से बात करके हम लोग छिड़काव और आपका एल्टर लार्वा भी छिड़काव कर रहे हैं, प्लस आपका दवा वही आपका फॉगिंग में हम लोग करवा रहे हैं बात करके। जहाँ तक हम लोग के सफर भाई बनारस तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, गाड़ी कम है तो हर लोग के क्षेत्र में जाना जरूरी है। फिर भी हमारे क्षेत्र में एक बड़े भाई हमारे दिलीप श्रीवास्तव जो डायमंड स्कूल के प्रबंधक जी हैं, वो अपने पैसे से 2 मशीन मंगा के अब पूरे फुलरिया एक गली में छिड़काव अपने पैसे से करवा रहे हैं और लिख दिए हैं कि निःशुल्क जिसको चाहिए मुझसे संपर्क करें, मशीन मेरा लेके लोग जाएं और पूरा छिड़काने की कार्य करें पूरे गली में। जो भी करा दिलीप भैया हमको मशीन चाहिए छिड़काव कराना, हमारे यहाँ डेंगू की शिकायत है, ये पानी लगा ये गंदगी है, तो हम लोग जहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं वो दिलीप भैया हमारे लगे हुए हैं और तुरंत जिसकी फ़ोन आपको चाहिए मशीन तुरंत 1 घंटे बाद आइए मशीन लीजिए अलग जाइए। सब निःशुल्क फुलरिया के लिए अपने पैसे से दिलीप श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल से लेकर अब बाढ़ से लेकर अब तक जनता के लिए बहुत सेवा किए हैं। आप लोग पूरे फुलरिया में उनके विषय में आप लोग जानकारी भी कर सकते हैं कि दिलीप श्रीवास्तव डायमंड जो फेस्टिवल जो क्या है लोग बताएंगे आपको। हमारे अमित पांडे जी हैं, अरविंद भाई जी हैं और हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जी और सहयोगी हमारे बहुत भाई जो लोग लगे हुए हैं कि जैसे हमारे साथ में अभिनव श्रीवास्तव है कि जो आगे कार्य कर रहे हैं हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिला के हम लोग चाहेंगे जो हम लोग की जानकारी मिले उसका निर्वहन तत्काल किया जाए, यही मेरी विनती है। सर सफाई में कोई कमी ना हो, जहाँ टूटी कमी हो रहा है वो हम लोग को अवगत कराएं कि श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी यहाँ दिक्कतें हैं, तो हम लोग जरूर नगर निगम से बात करें, अधिकारी बात करके हम सफाई कराने के, दवा छिड़काने के और नाला साफ कराने की कृपा हम करेंगे। बाबू लोहार उर्फ श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी से
उन्होंने अपने फुलवरिया वार्ड के बारे में बताया और छठ पूजा पे उन्होंने बताया कि उनके द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा पूरे क्षेत्र में जहाँ भी छठ पूजा का आयोजन होता है वहाँ तालाबों और नदियों के किनारों के घाटों को साफ कर दिया गया है, चारों तरफ दवाइयों का छिड़काव कर दिया है और सब जगह वेदियों का भी निर्माण कर दिया गया है ताकि लोगों को छठ पूजा में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। और साथ ही इन्होंने प्रशासन से ये भी मांग की है कि जो भी सुरक्षा के तहत इंतजाम किए जाते हैं वो छठ कर्मी जो भी पूजा करने के लिए आते हैं उनको सुरक्षा का अच्छे से अच्छा इंतजाम भी हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि लोग छठ एक महापर्व है, इसे शांति और अपने भाईचारे और अपने सहयोग और प्यार से पर्व को मनाएं ताकि क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति ना फैले। हमारे दो भाई साथी हैं जो कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं। जैसे में एक जितेंद्र सिंह जी हमारे भाई हैं, एक विनय राजभर जी हैं और हमारे उस पार के एक बबलू मिश्रा जो कि हमारे सेक्टर संयोजक हैं, हमारे आयुष प्रजापति जी हैं और हमारे फुलरिया में 3 सेक्टर संयोजक हैं, 18 बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उसमें एक युवा मोर्चा के अमित पांडे जी हमारे जिला महामंत्री युवा मोर्चा के हैं। बाकी उसके बाद तो हमारे कई भाजपा कार्यकर्ता जो हैं अरविंद यादव जी हैं, बहुत लोग हैं। हम लोग ने सब लोग ने यही ठाना है कि फुलरिया में जहाँ भी सूचना मिले समस्या किसी चीज़ के अवगत का तुरंत हम लोग उसको अवगत कराया जाएगा, उसको काम कराने की हम लोग कृपा करेंगे। इसलिए कि फुलरिया की स्थिति है कि पूरे गांव गली सफाई हो रहा है, गंदगी कहीं नहीं है। और आपसे बता दें कि मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं कि जैसे ही नगर निगम होता है फुलरिया में एक भी समस्या आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा कहना है। और हमने ऊपर भी बात किया है कि फुलरिया में कई जगहों अभी जो थोड़ा बहुत कमियाँ हैं बची हैं उसको पूरा करा जाए। कुछ जगहों खम्भा भी नहीं है, उस खम्भा के भी हम लोग जुगाड़ करने के लिए डी साहब से हम लोग बात कर ली है, प्रयास उसको भी कर रहे हैं कि बात करके गिरवाया जाए। इसलिए बहुत बहुत